बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको सरमायाकारी के हवाले से बहुत अहम सेक्टर के तौर पर लिया जाता है। कीमतों में उतार चढ़ाव का जो सर्कल है, जो साइकिल है, ये अपनी जगह पर दुरुस्त बात है, लेकिन लंबे अरसे की जो रियल एस्टेट में सरमायाकारी होती है ये मुनाफा बख्श साबित होती है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज़ के काम में पैसा कैसे बनाया जाता है, हम इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं आज। रियल एस्टेट के शोबे में पैसा बनाने का सबसे बड़ा ज़रिया कीमतों में इजाफ़ा है। कुछ प्रॉपर्टीज़ की कीमतों में ज़्यादा तेज़ी और कुछ की कम तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन लंबे अरसे में यह नामुमकिन है कि किसी प्रॉपर्टी की कीमत कम हो जाए। कीमतों में इजाफ़े के ज़रिए पैसा कमाने का एक ही तरीका है कि आपको प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करना होता है। लंबे अरसे तक उसे रखें और फिर से फ़रोख्त करें। अगर आपके पास प्रॉपर्टी ख़रीदने या तामीर करने के लिए कुछ रकम मौजूद है तो आप बकिया रकम के लिए किसी सरमायाकार अदारे या बैंक से मॉर्टगेज पर, रहन पर कर्ज़ा भी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में घर बनाने के लिए 20 साल के अरसे तक का कर्ज़ा मिल जाता है। हालांकि 20 साल के अरसे में आम तौर पर कर्ज दहिंदा को असल रकम पर जो है वो 150 से 200% ज़ायद अदायगी करना पड़ती है, लेकिन मार्केट सर्वे से ये अंदाज़ा होता है कि प्रॉपर्टी कीमतों में इजाफ़ा इससे कहीं ज़्यादा होता है। यानी आप अगर इंटरेस्ट पर बैंक से पैसे भी ले लेते हैं प्रॉपर्टी की में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर भी आप फ़ायदे में रहते हैं। रियल एस्टेट के शोबे में सबसे ज़्यादा माली इजाफ़ा ऐसी ज़मीन का होता है जो ख़रीदते वक्त डेवलप ना हुई हो। इसका मतलब ये हुआ कि शहर के मरकज़ से दूर ऐसी जगह ज़मीन ख़रीदना जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़ दस्तयाब ही ना हो या जुज़वी तौर पर दस्तयाब हो। ऐसी ज़मीन तवील अरसे की सरमायाकारी के नुक्ता नज़र यानी कम अज़ कम 5 से 10 साल के अरसे के लिए ख़रीदी जाती है। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं वैसे ही मुख्तलिफ बिल्डर्स की नज़रें शहर से बाहर की तरफ जाती हैं। एक बार जैसे ही वो एरिया बिल्डर्स की रेडार स्क्रीन पर आ जाता है जहां आपने ज़मीन ख़रीदी होती है, तो उसके बाद उस पूरे इलाके की ज़मीन की कीमतें तेज़ी से बढ़ जाती है। ये है ज़मीन ख़रीदना। उसके बाद रिहायशी प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त सबसे अहम और बुनियादी बात यह देखी जाती है कि रिहायशी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, यानी जो रेजिडेंशल एरिया है उसकी लोकेशन क्या है। ये देखा गया है कि रिहायशी प्रॉपर्टी की कीमतें लोकेशन के हिसाब से होती हैं। ये बढ़ती भी लोकेशन के हिसाब से हैं तेज़ी से, और कम भी होती हैं, या कम तेज़ी से बढ़ती, कम तो खैर नहीं होती, या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं या कम तेज़ी से बढ़ती हैं। शॉपिंग मॉल, ट्रांजिट रूट्स, खेलों के ग्राउंड्स, मियारी तालीमी अदारे, सेहत की सहूलियात के करीब वाक़या रिहायशी प्रॉपर्टी की कीमतें ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती हैं। इसी तरह रिहायशी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ाने का दूसरा तरीका ये होता है कि इसकी रेनोवेशन की जाए, तंजीनो आराइश में सरमायाकारी की जाए। ये एक ऐसा काम है जो बराह रास्त मालिक के हाथ में होता है। नया फर्श, फॉल सीलिंग, किचन की अपग्रेडिंग और नया रंग रोगन वगैरह ऐसा काम है जो घर की कीमत में इजाफे का बायस बनता है। आपको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि वो कौन से काम हैं जिनको करवाने से घर की कीमत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि रेनोवेशन के कई ऐसे काम हैं जिससे प्रॉपर्टी की कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये है
रिहायशी प्रॉपर्टी के हवाले से। कमर्शियल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, हर चंद के कमर्शियल प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने के अमूमी असूल वही हैं जो रिहायशी प्रॉपर्टी के लिए मौसर समझे जाते हैं, जैसे लोकेशन। ताहम कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में इन तमाम अवामल को ज़्यादा संजीदगी से देखने की ज़रूरत होती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ये भी देखना चाहिए कि वहाँ ना सिर्फ इलाके के लोगों को आसान रसाई हासिल हो, बल्कि दीगर इलाकों के लोग भी वहाँ आसानी से पहुँच सकें। इस सारे मामलात में महंगाई का जो रोल है, प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त जो कंसिडर करना चाहिए वो महंगाई की सूरत हाल है। पाकिस्तान में चूँकि महंगाई की शरह तारीख़ी तौर पर अक्सर ज़ायद ही रही है, लिहाजा अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 8 से 10% सालाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो प्रॉपर्टी आप 1 लाख रुपए में ख़रीद सकते हैं, 1 साल बाद इस 1 लाख रुपए से, इसी 1 लाख रुपए से आप इस प्रॉपर्टी का सिर्फ 90% ही ख़रीद पाएंगे। प्रॉपर्टी में सरमायाकारी के लिए अगर सिर्फ महंगाई की शरह कोई पैमाना तसव्वुर कर लिया जाए तो भी ये बात सामने आती है कि प्रॉपर्टी में ख़रीदारी करना एक फ़ायदेमंद कारोबार है। आप प्रॉपर्टी को फ़रोख्त किए बगैर भी इससे आमदनी हासिल कर सकते हैं, यानी किराए की मद में। आप खाली ज़मीन भी मुख्तलिफ़ कंपनियों को किराए पर दे सकते हैं, जिसे वो अपनी मुख्तलिफ़ कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी किराए पर दे सकते हैं। रियल स्टेट्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये म्यूचुअल फंड्स की एक किस्म होती है जहां फंड मैनेजर एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की खरीदो फरोख्त से हासिल होने वाले मुनाफा या इनके किराए की आमदनी में अवाम को इनके यूनिट किसी भी कंपनी के शेयर्स के तर्ज पर फरोख्त करके हिस्सेदार बनाता है। दोस्तों, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट किस किस तरह की जा सकती है और कैसे इसका फ़ायदा है, ये हमने अपनी इस गुफ्तगू में देखा कि कीमतों में इजाफे से इसमें फ़ायदा होता है। ज़मीन ख़रीदना के लिए जो मेंटल जिम्नास्टिक करनी पड़ती है, रैशनैलिटी इख्तियार करनी पड़ती है, वो पेश नज़र रखनी पड़ती है। रिहायशी प्रॉपर्टी अगर ख़रीदनी है तो उसके अपने जो वो महरकात हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी का अपना एक अंदाज़ है, और एग्रीकल्चर लैंड अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसका एक अपना अंदाज़ है। तो कीमतों में इजाफे में महंगाई का भी किरदार है। अगर आप आमदनी में ज़रिया चाहते हैं तो उसके लिए आप उसे रेंट आउट कर सकते हैं, अपने प्लाट्स को बड़ी कंपनियों को मुख्तलिफ काम करने के लिए दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि अशरफ आसमी एडवोकेट यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा जो नया लीगल यूट्यूब चैनल है कोजेंट लीगल सॉल्यूशंस के नाम से, जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी आप जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक उस पर बिल्कुल हमारी नई वीडियोस आती हैं। जो वीडियो इस चैनल पर होती हैं वो उस पर नहीं होती, जो उस पर होती हैं वो इस पर नहीं होती, ताकि आप तक हमारी जो लेटेस्ट गुफ्तगू है वो पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।